हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर की जो रिटर्न है वो फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास में मेल के ऊपर ना कई सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि हमें जो है पिछले साल की रिटर्न फाइल करनी है। अब होता क्या है ना, यहाँ पे कई बार जैसे मान लीजिए कोई बैंक के लिए लोन लेने जाता है तो उसको बैंक मैनेजर ये बोलता है कि आपको मिनिमम 2 साल की यहाँ पे रिटर्न देनी पड़ेगी। अब होता क्या है, करंट ईयर की तो आप आसानी से यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिछले साल की भी रिटर्न चाहिए तो उसका क्या तरीका हो सकता है, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, क्या ड्यू डेट होती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जो लास्ट ईयर की जो रिटर्न थी ना, उसका एक बार ना टाइमलाइन समझ लेते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2020, जो मतलब अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच में जितनी भी आपने इनकम कमाई थी, वो आपकी लास्ट ईयर की रिटर्न मानी जाएगी, जिसको असेसमेंट ईयर आप 2020-21 भी बोल सकते हो। आप देखो गाइस, कोई भी जो रिटर्न होती है ना, उसकी जो नॉर्मली टाइमलाइन होती है वो होती है 31 जुलाई। जी हाँ, हर साल की 31 जुलाई बेसिकली लास्ट ड्यू डेट होती है। तो पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी 31 जुलाई 2020 लास्ट ड्यू डेट थी, लेकिन पिछले साल यहाँ पे कोविड था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको एक्सटेंड करके कर दिया 31 दिसंबर 2020। ठीक है, मतलब उसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद में भी गाइस बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगेन जैसे ही 31 दिसंबर हुआ तो कई लोगों ने यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी थी, ट्विटर के ऊपर लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे, तो वापस गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके यहाँ पे 10 जनवरी कर दी। ठीक है, मतलब 10 जनवरी आप कह सकते हो कि लास्ट ईयर की जो ड्यू डेट थी वो 10 जनवरी 2021 थी। अब 10 जनवरी के भी बाद भी क्या हुआ, आप अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते थे, लेकिन वो होती थी बी लेटेड रिटर्न। जी हाँ, जिसके ऊपर आपकी पेनल्टी वगैरह लगती। मान लीजिए अगर आप एक 2.5 लाख के ऊपर की रिटर्न बनाते तो उसके ऊपर 1000 रुपये की पेनल्टी लगती। अगर आप एक 5 लाख के ऊपर की रिटर्न बनाते थे तो उसमें 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती थी। तो गाइस, इस तरह से लास्ट जो है आप 31 मार्च 2021 तक यहाँ पे लास्ट ईयर की बेसिकली रिटर्न फाइल कर सकते थे। फिर उसके बाद में अगेन यहाँ पे ट्विटर के ऊपर लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया कि हमने तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो वापस गवर्नमेंट ने जो बी लेटेड वाली जो रिटर्न थी उसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2021 से खींच करके वापस पहली बार जिंदगी में यहाँ पे कोविड के कारण 31 मई कर दी। ठीक है, मतलब 2 महीने और एक्सटेंशन दे दिया, तो अप्रैल और मई का भी एक्सटेंशन हो गया। तो मई के बाद में फिर उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पे नया पोर्टल लॉन्च करेंगे, तो 31 मई के बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चांस नहीं बन रहा था कि ये ड्यू डेट वापस एक्सटेंड होगी। तो गाइस, जो लास्ट ईयर की जो ड्यू डेट थी, कैसे भी चाहे बी लेटेड हो, फ्रेश हो, नई वाली रिटर्न हो, तो उसकी 31 मई 2021 लास्ट डेट थी। तभी तक आप अपनी पिछले साल की यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते थे। अब चलो हाथ क्या था, हम लोग करंट ईयर की ड्यू डेट भी जान लेते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करूँ, असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो नॉर्मली यहाँ पे वापस 31 जुलाई 2021 होती है, लेकिन अगेन यहाँ पे कोविड के कारणों के चलते यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया है। और मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ये ड्यू डेट अभी यहाँ पे आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि पोर्टल के ऊपर कई सारी दिक्कतें आ रही है, तो ये ड्यू डेट भी खींचते काफी आगे यहाँ पे जाने वाली है। अब गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, कई लोग यहाँ पे जब लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल के अंदर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं और पिछला वाला कोई भी असेसमेंट ईयर चूज करते हैं, तो यहाँ पे उनको सेक्शन मिलता है 92 सीडी मॉडिफाइड रिटर्न। 92 जो सीडी वो एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का सेक्शन है, जो कि इंडिविजुअल रिटर्न से तो कहीं मतलब रिलेट ही नहीं करता। तो भाई, इस सेक्शन के अंदर आप अपनी पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। एक तरीका है जिसके थ्रू आप फाइल कर सकते हैं, तो गाइस वो पॉसिबल है कॉन्डेनेशन ऑफ डिले। जी हाँ, तो बेसिकली ये क्या टर्म होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो भी असेसिंग ऑफिसर होता है उसको बेसिकली आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इस लेटर के अंदर आपको ये लिखना पड़ता है, कुछ रीजंस आपको बताने पड़ते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा इसके ऊपर एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें सारे यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं। मान लीजिए लॉ के अंदर कोई चेंज हो गया जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, मान लीजिए आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बीमार थे, आपको कोई ऐसी डिजीज हो रखी थी जिसकी वजह से आप अपने यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो ऐसे अगर आप, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, इनमें से अगर आप ऐसा कोई रीजन दे सकते हैं अपने असेसिंग ऑफिसर को बेसिकली, तो लेटर लिख के, तो वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि हाँ ठीक है, आप पिछले साल की या उससे पिछले साल की भी आप रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, वो अलाउ करने में जो परमिशन मिलने के अंदर ही टाइम ही बहुत ज्यादा लग जाता है। सो देखिए गाइस, जो लेटर होता है, मैं उसका आपको एक सैंपल फॉर्मेट दिखाना चाहूंगा। इस तरह का फॉर्मेट होता है जो आपके अपने जो कमिश्नर ऑफ जो इनकम टैक्स होता है उसको यहाँ पे भेजना पड़ता है। आप यहाँ पे उसको लिख के बाय हैंड या स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भेज सकते हैं। आपको इस तरह का यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसके अंदर रीजन लिखना पड़ता है। देख सकते हैं आप, जैसे नाउ माई फादर इज द नो मोर एंड आई फाउंड दैट इनकम द रिटर्न ऑफ द इनकम हैज बीन नॉट बीन फाइल्ड। तो इस तरह का लेटर लिख करके आप यहाँ पे अपना जो असेसिंग ऑफिसर है डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप जमा करा सकते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि भाई मेरे को कौन से रूम नंबर के अंदर भेजना है, कहाँ पे भेजना है, तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको अपनी प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे जुरिडिक्शन डिटेल्स आता है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि आपका रेंज कोड कौन सा है, एरिया कोड कौन सा है, कौन सा वार्ड नंबर है, एओ नंबर कौन सा है। तो ये देखिए साथ में ईमेल आईडी भी लिखी होती है, लेकिन ईमेल के ऊपर नॉर्मली ये लोग जवाब
आप नहीं देते हैं तो आपको या तो बाय हैंड या फिर आप मान लीजिए स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे लेटर वगैरह जमा करा सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद में होगा क्या, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं अपनी रिटर्न, साथ में आप ऑफलाइन भी अपनी जो रिटर्न जो है यहाँ पे भर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से बेसिकली आप अपने पिछले सालों की रिटर्न भर सकते हैं, वो भी केवल कुछ जेन्युइन केसेस के अंदर ही। तो इस तरह से आपको अपना जो असेसिंग ऑफिसर होता है उससे आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उसके बिना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि जिससे आप अपनी जो पिछले साल की रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। अगर एक बार ड्यू डेट जा चुकी है, जैसे मैंने बताया आपको 31 मई थी, तो उसके बाद पिछले साल की रिटर्न यहाँ पे बिल्कुल किसी भी हालत के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी